नमस्कार। आज बात करते हैं डेविड गॉगिन्स की जबरदस्त किताब कांट हर्ट मी की। ये किताब हमें सिखाती है कि मेंटल टफनेस यानी दिमागी मजबूती असल में होती क्या है और सबसे जरूरी इसे हासिल कैसे किया जा सकता है। अक्सर लोगों को ऐसा लगता है ना, कि वो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं पर अपनी पूरी काबिलियत तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। एक एहसास कि यार कुछ और हो सकता था, लेकिन जैसे कोई अनदेखी दीवार सामने आकर रोक देती है। अगर ये बात किसी को भी अपनी सी लगती है तो आज का ये विश्लेषण बहुत काम का होने वाला है। तो सबसे पहले इसी फीलिंग को थोड़ा और समझते हैं। यहीं से शुरू होता है हमारा पहला सेक्शन, अपनी असली क्षमता को पहचानना और समझना कि आखिर वो अनदेखी दीवार है क्या जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। और मजे की बात यह है कि इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है ना, वो किसी थ्योरी में नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की कहानी में छिपा है जिसने सच में हर दीवार को तोड़ा है। और यहीं से कहानी शुरू होती है डेविड गॉगिन्स की। ये कोई गुरु नहीं है बल्कि एक ऐसा इंसान है जिन्हें मुश्किलों ने ही तपा कर बनाया है। उनका सफर सच में यकीन करना मुश्किल है। सोचिए, एक बच्चा जिसने गरीबी देखी, नस्लवाद झेला, वो बड़ा होकर एक नॉर्मल इंसान से नेवी सील बनता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, वो एक एलीट अल्ट्रा मैराथन रनर भी बनते हैं। इसीलिए उनकी कही हर बात में वजन है, क्योंकि ये किताबी ज्ञान नहीं बल्कि जिंदगी के कड़वे और सच्चे अनुभव हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये किताब बाकी मोटिवेशनल किताबों से अलग कैसे है। देखिए, ज्यादातर किताबें क्या करती हैं, वो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करती हैं या कहती हैं कि अपनी सोच बदलो। लेकिन कांट हर्ट मी असल स्ट्रगल की कहानी है। ये किताब सिर्फ सोचने पर नहीं बल्कि एक्शन लेने पर, खुद को अपनी हद से आगे धकेलने पर जोर देती है। तो फिर इस किताब का सबसे पावरफुल आइडिया क्या है? यहीं पर आता है इसका सबसे फेमस कॉन्सेप्ट, जिसे कहते हैं 40% रूल। ये वो चाबी है जो हमारी छिपी हुई ताकत का ताला खोल सकती है। सिर्फ एक नंबर 40%, 40%। आखिर इसका मतलब क्या है? सुनने में तो बस एक नंबर लगता है, पर ये एक ऐसा आइडिया है जो किसी के भी दुनिया देखने का नजरिया बदल सकता है। तो चलिए इसे समझते हैं। 40% का नियम ये कहता है कि जब हमारा दिमाग हमें सिग्नल देता है कि बस अब और नहीं होगा, मैं पूरी तरह से थक चुका हूं, उस पॉइंट पर हमने अपनी असली ताकत का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया होता है। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि 60% पावर, 60% एनर्जी अभी भी हमारे अंदर बची हुई है। कमाल है ना? यह सुनने में तो बहुत कमाल का लगता है, पर असली सवाल तो यह है कि उस बची हुई 60% ताकत को बाहर कैसे निकाला जाए, उसे इस्तेमाल कैसे किया जाए। और यहीं पर हम आते हैं मेंटल टफनेस के प्रैक्टिकल तरीकों पर। यह एक तरह से एक टूल किट है, एक ऐसा टूल किट जो एक मजबूत, न टूटने वाला दिमाग बनाने में मदद करता है। डेविड गॉगिन्स इसके लिए दो मेन मेथड्स बताते हैं। पहला है अकाउंटेबिलिटी मिरर, मतलब आत्म जांच का आईना, जिसमें इंसान को कड़वी सच्चाई का सामना करना होता है। और दूसरा मेथड है कैलसिंग द माइंड। इसका मतलब है अपने दिमाग को मजबूत बनाना। कैसे? मुश्किलों का सामना करके। तो ये अकाउंटेबिलिटी मिरर है क्या? इसका सीधा सा मतलब है शीशे के सामने खड़े होकर खुद से बिना किसी बहाने के पूरी ईमानदारी से सवाल पूछना। सवाल जैसे कि क्या मैं इससे बेहतर कर सकता हूं, या मैं असल में कहां कमी कर रहा हूं। यहां कोई झूठ नहीं, कोई बहाना नहीं, सिर्फ और सिर्फ सच्ची जवाबदेही। और जो दूसरा कॉन्सेप्ट है कैलसिंग द माइंड, वो तो और भी पावरफुल है। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। जैसे देखिए, जब कोई लगातार मेहनत वाला काम करता है तो उसके हाथों पर गट्ठे यानी कैलस पड़ जाते हैं, जो स्किन को और मजबूत बना देते हैं। ठीक उसी तरह हमें अपने दिमाग को भी मजबूत बनाना है। कैसे? उसे जानबूझकर मुश्किलों और चुनौतियों में डालकर। ठीक है, तो थ्योरी समझ आ गई, तरीके भी पता चल गए, पर सबसे जरूरी सवाल, शुरुआत कहां से करें, इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे लाएं? तो चलिए अब बात करते हैं एक एक्शन प्लान की। एक ऐसा प्लान जिसका मकसद है खुद को और मजबूत बनाना। तो क्या किया जा सकता है? पहली चीज, रोज छोटी छोटी लेकिन लगातार चुनौतियां लेना। दूसरी, अकाउंटेबिलिटी मिरर का इस्तेमाल करके खुद का ईमानदारी से सामना करना। तीसरी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, चाहे इसका मतलब ठंडे पानी से नहाना हो या हर रोज 5 मिनट ज्यादा दौड़ना हो। और आखिर में अपनी मेंटल प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए एक जर्नल लिखना। ये छोटे छोटे स्टेप्स बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो गॉगिन्स के इस एक पावरफुल विचार में छिपा है कि अगर कोई अपनी असली ताकत पहचानना चाहता है तो उसे इंतजार नहीं करना चाहिए।
यही समय है खुद को चुनौती देने का, अपनी बनाई हुई सीमाओं को तोड़ने का और वो इंसान बनने का जो वो हमेशा से बनना चाहता था। तो आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है, लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाता है। हर इंसान की वो 40% वाली लिमिट आखिर है कहां? और वो अगली कौन सी दीवार है जिसे तोड़ने की हिम्मत की जा सकती है?